हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 9 का ही चैप्टर 1 कंटिन्यू है हमारा, और अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर के जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो इतने सारे आपको नंबर दिए हुए हैं, इसमें कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो इस पर चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 2 माइनस रूट 5। तो रूट 5 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है, रूट 5 एज यू नो इरेशनल नंबर है, तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो रूट 5 जो होता है वो 2.236 एंड सो ऑन वो चलता चला जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस 2.236 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जो इसका रिजल्ट होगा 0.236 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड देयरफॉर क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। ऐसे भी आपको ये जानना चाहिए कि अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो उसका प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब क्या होगा, इरेशनल होगा। आई इंटू एक इरेशनल एक रेशनल, एक इरेशनल डिवीजन रेशनल, और ये रेशनल का इरेशनल से जब आप इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करेंगे जिसमें एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, तो ये सारे रिजल्ट जो होते हैं ऑलवेज इरेशनल होते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो ये इरेशनल हुए हमारे, जो भी इस तरह का आप देखिए। तो यहाँ क्या है, 2 जो है वो रेशनल है और रूट 5 जो है इरेशनल, और इसके बीच में माइनस का साइन है। तो क्या होगा, r माइनस आई। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या होगा, रिजल्ट इरेशनल। तो हम लोग देखकर भी बता सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो आप देख रहे हैं एक रेशनल और एक इरेशनल, तो ये तो इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल और इरेशनल का प्लस और माइनस में आप नहीं कह सकते हैं कि वो इरेशनल ही होगा, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। तो उसको करके आपको देखना है। तो इसमें हम लोग करते हैं, क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो कितना आया रिजल्ट आपका, 3, और 3 क्या है आपका, रेशनल नंबर। तो इस तरह से सारे कुछ भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत सिंपल है, आप इसको देख के इसका करके आप बता सकते हैं कि कौन रेशनल होगा और कौन इरेशनल। यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन में 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, रूट 7 हट गया, आपको कितना आया, 2/7। 2/7 क्या है, तो रेशनल नंबर है। तो इस तरह से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है आप चेक कर सकते हैं। 4 को देखिए, 1/√2। अभी मैंने आपको बताया 1 क्या है, रेशनल, और नीचे क्या है, इरेशनल। तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल। तो इस तरह से काफी आसान है। 2 पाई, तो 2 क्या है आपका, 2 जो है रेशनल है, और पाई क्या है, इरेशनल है, ये पता है आपको। तो 2 रेशनल है, पाई इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा इरेशनल, और इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इरेशनल। काफी आसान है।
अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उसका प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब इरेशनल होगा। लेकिन वही दोनों अगर इरेशनल है तब आप नहीं कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो रेशनल होगा या इरेशनल, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। तो ये आई होप कि ये वन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है उसको देखकर ही बच्चे डर जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लैंग्वेज कि उसको देख के ही उनको लगता है कि जरूर ये कुछ टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है, आपको मैं समझाती हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। पहले तो आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है। किसी सर्कल का जब सरकमफेरेंस निकाला जाता है तो होता है 2 पाई r, या क्या लिखते हैं इसको, पाई इंटू डी। तो यहाँ से पाई का क्या आपको आया वैल्यू, c/d, यानी पाई जो है वो क्या है, c/d, c/d। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि पाई जो है c/d है। और पाई क्या है आपका, इरेशनल है, लेकिन ये इस तरह से फ्रैक्शन में है तो लग रहा है, मतलब इस तरह से c/d लिखा है तो लग रहा है कि इसको रेशनल होना चाहिए, कुछ कंट्राडिक्शन दिख रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है? वेरी सिंपल, पाई जो है हमारा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। जैसा आप जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो c/d ये है पाई इज इक्वल टू, तो या तो c रेशनल अगर है, c अगर हम रेशनल लिए तो d क्या होगा, इरेशनल। d जो है हमारा इरेशनल होगा। या अगर पाई c/d है तो c अगर इरेशनल है तो ये जो d होगा वो रेशनल होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी नंबर जब एक रेशनल और इरेशनल का डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल होता है। तो यहाँ भी ये पाई इरेशनल है, मतलब या तो c रेशनल है तो d इरेशनल है, या c इरेशनल है तो d रेशनल है। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना होगा, और इसलिए पाई जो है एक इरेशनल है और वो c/d के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन हमने देखा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बस वो आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ये जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ये VVI क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है। तो आप √2, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ 9.3 है तो 10.4 भी दे सकता है, √10.4 को आप नंबर लाइन पर मतलब रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबका प्रोसेस ऐसे ही होगा, केवल आप देखिए कि कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है आपको। तो नंबर लाइन है तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन हम लोग जरूर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं और इस पर यहाँ 0 कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा। और उसके बाद यहाँ 9.3 दिया है, तो आप इस स्केल पर 0 से 9.3 तक जाएंगे। 9.3 यहाँ जैसे 9.3 आपका आया तो इसका कुछ नाम दे दिए P, ठीक है। इससे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए और इसका दे दिए नाम Q, ठीक है। जितना लेना है, अगर 10.5 लेना है तो 10.5 पहले लेंगे और 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो है इसके बीच में कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 9.3
लिए हैं इसको हम लोग, और ये 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका अब 9.3 और 1 मिलके 10.3 हुआ, उसको आप बाइसेक्ट करेंगे। ये जो हमारा OQ है, OQ को क्या करेंगे, बाइसेक्ट OQ को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोर देन हाफ लेके आप ऊपर कट करेंगे और फिर नीचे इस पॉइंट से, और फिर Q से भी आप कट करेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है आपको, मैं अभी करके दिखा रही हूँ। एक आपका ये है और एक यहाँ है। तो इस तरह से OQ को क्या किए हम लोग, मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे कट किए, और ये हमारा बाइसेक्ट हो गया, और इसका OQ का मिड पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, OQ को हम लोग बाइसेक्ट किए, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो डिस्टेंस है O से इस पॉइंट का, वही यहाँ से इस पॉइंट का है, बाइसेक्ट हो चुका हमारा। अब क्या करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट हमारा मिला, इस मिड पॉइंट पर आप इस पॉइंटेड पोर्शन को रख के और पेंसिल को इस पॉइंट पर रख के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो मैं कर रही हूँ, और फिर इसको डार्क करूँगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इससे एक सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किया। ये हमारा सेमी सर्किल हुआ। अब ये सेमी सर्किल जो हमारा हुआ, और ये P पॉइंट जो है, इस पर आप प्रोटेक्टर की सहायता से, D की सहायता से, या 90 डिग्री बना के एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। इस P पॉइंट पर जो हमारा 9.3 जितना दूर था, इस P पॉइंट पर एक D की सहायता से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर। P पर आप बनाएंगे यहाँ पर, तो P का 90 कहाँ है वो देख लेते हैं। आपको ड्रॉ करना आ चुका है, तो यहाँ 90 मार्क किए हम लोग, और इसको फिर स्केल से या किसी प्रोटेक्टर से, किसी भी चीज़ से आप इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये जो हमारा हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो यही जो हमारा P, और यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, M, A, कुछ भी, तो PM जो हमारा हुआ, यही हुआ √9.3। तो क्या करेंगे, अब हमको तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो इसको आप मेजरमेंट करेंगे। P और M को मेजर करके यहाँ कट कीजिए। P और M को मेजर करना है और उसको नंबर लाइन पर क्या करना है, कट करना है। तो इसको कट कर रहे हैं हम लोग, फिर इसको जब मिलाएंगे आपको पता चलेगा। तो ये जो यहाँ से आप इस तरह से कंपास से कट किए, यहाँ कुछ A नाम दे दिए, तो ये जो PA है हमारा, PA जो हुआ वही 9.3 हुआ नंबर लाइन पर। तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जितना डिस्टेंस दिया है उतना मेजरमेंट कीजिए, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लीजिए। अगर 9.3 है तो अब ये 10.3 हो गया, इसको आप बाइसेक्ट कीजिए, मिड पॉइंट निकालिए, सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए, और फिर जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट P था उस पर आप प्रोटेक्टर की सहायता से 90 बनाइए, और यही √9.3 है, इसको मेजरमेंट करके ऐसे यहाँ कट कर दीजिए। तो इस तरह से आप √9.3 नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी आसान है और ये PA कैसे अंडर रूट 9.3 आपको दिख रहा है नंबर लाइन पर, तो उसी तरह से आप किसी का भी रूट अंडर 10.5 हो, कुछ भी हो। तो एक आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ। एक होमवर्क मैंने आपके लिए यहाँ दिया है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 10.5 ऑन द नंबर लाइन। आई होप आप इसको बना लेंगे। आपको समझ में आ चुका है कि कैसे स्क्वायर रूट वाले को नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, कि इसमें आपको जो भी दिया हुआ है नंबर, उसका डिनोमिनेटर आपको रेशनलाइज करना है। न्यूमरेटर इरेशनल हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये आपका इरेशनल नहीं रहना चाहिए, उसको रेशनल हो जाना चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी करें, वो आपको समझना है कि आपको क्या करना है कि ये रेशनलाइज हो जाए हमारा डिनोमिनेटर। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 1/√7। आप जानते हैं स्क्वायर रूट है, अगर 2 बार मुझे √7 मिलेगा तो ये क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो √7 से नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा √7/7, मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर पहले √7 था वो अब रेशनलाइज हो चुका है, रेशनल नंबर बन चुका है। तो यही काम सारे क्वेश्चन में आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्या है, √7 माइनस √6। यहाँ 2 है, यहाँ एक ही रेशनल नंबर था तो इरेशनल नंबर था तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक इरेशनल नंबर है तो आप उससे उसको सेम से मल्टीप्लाई किए, वो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया आपका। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें √7 माइनस √6 है। तो जब कभी ऐसा आपका डिनोमिनेटर में हो कि 2 तरह का दिया हो नंबर और बीच में माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, तो उसके अपोजिट साइन वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ √7 माइनस √6 है तो इसको हम लोग √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी है उससे आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले न्यूमरेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप नीचे √7 प्लस 6 लिखे तो यहाँ भी आपको √7 प्लस √6 लिखना होगा। जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर में न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ आएगा, तो √7 प्लस √6। लेकिन नीचे क्या है, a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b²। तो यहाँ आपको इस तरह से आ गया। तो रिजल्ट क्या होगा, √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर आपको पता है 7 है और ये 6, तो ये आया √7 प्लस √6/1। 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है 1 रेशनल नंबर हो चुका है, तो इसको केवल इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें क्या है, सेम उसी तरह से √5 प्लस √2 है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे जो कुछ भी है उसका साइन चेंज करना है आपको। तो √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर में आपको √5 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, a² माइनस b²। रिजल्ट क्या होगा आपका, √5 माइनस √2/5 माइनस 2। तो आपका रिजल्ट आया √5 माइनस √2/3। 3 क्या है, रेशनल नंबर है तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। ऊपर में इरेशनल है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे जो है वो रेशनल नंबर ले आना है आपको। आपका मेन एम यही होना चाहिए। 4 क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, वो भी बन जाएगा। आप समझ गए हैं कि यहाँ √7 माइनस 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं जान रही हूँ कि आप अब समझ गए हैं।
तो आप कर सकते हैं इसको 1/√7 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर आपका √7 प्लस 2 ही है, और नीचे फिर a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², कितना हुआ √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या हुआ 7 माइनस 4, और ये आपका रिजल्ट आया √7 प्लस 2 अपॉन 3, जो कि रेशनलाइज हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। आप कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इसमें तो 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ आप साइड बुक से भी 5-10 क्वेश्चन और बना लें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर आप भेजें, तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गया है। आई होप एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखें और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।